नमस्कार दोस्तों। ब्राह्मणवाद ने किसी को राम पकड़ाया तो किसी को कृष्ण। इसी कड़ी में अग्रवालों को भी अग्रसेन पकड़ा दिया गया है। क्या अग्रवाल समाज वास्तव में महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं? क्या अग्रसेन महाराज का सच में कभी कोई वजूद रहा है या यह भी एक काल्पनिक चरित्र है? सच्चाई क्या है, जानते हैं। महाराजा अग्रसेन ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक चरित्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा अग्रसेन का जन्म प्रतापनगर के सूर्यवंशी राजा बल्लभ के घर हुआ था। वर्तमान कैलेंडर के अनुसार महाराजा अग्रसेन का जन्म लगभग 5000 साल पहले हुआ था। महालक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार तब द्वापर युग का अंतिम चरण था। महाभारत के युद्ध से लगभग 51 वर्ष पूर्व अग्रोहा आगरा गणराज्य की स्थापना हुई थी। महाभारत युद्ध के समय उनकी उम्र 15 वर्ष बतलाई गई है। महाराजा अग्रसेन ने महाभारत के समय लगभग 5000 वर्ष पहले अग्रोहा पर शासन किया था। यहाँ सवाल यह आता है कि क्या अग्रोहा का सचमुच कोई अस्तित्व वजूद में आया है? तो इसका जवाब है हाँ। सन 1888-89 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिल्ली से करीब 190 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार जिले में अग्रोहा गांव में कई टीले मिले जो 650 एकड़ जमीन पर फैले हुए थे। ये गांव सूखी नदी घग्गर के तट पर था। यहाँ अग्रोहा के वजूद होने की पहचान सामने आई। यहाँ सन 1888-89, सन 1938-39 और सन 1979-85 के बीच 3 बार खुदाई हुई। बस उसके बाद ही धंधेबाजों का खेल शुरू हो गया। प्रथम बार उत्खनन के बाद ही इनका प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था। एक काल्पनिक चरित्र अग्रसेन को तैयार कर उसे द्वापर युग के महाभारत काल से जोड़ते हुए अग्रवालों का आदि पुरुष साबित कर दिया गया। अग्रसेन की काल्पनिक वंशावली तैयार की गई तथा अग्रसेन को सूर्यवंशी कुल का साबित किया गया, जो कि बाद में वैश्य हो जाते हैं। आज के वीडियो में पूरे प्रमाणों के साथ सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम अग्रसेन की पौराणिकता को समझने के लिए हम 2 आधार लेते हैं, पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। शुरुआत साहित्यिक आधार से करते हैं। अग्रसेन की जो वंशावली बताई जाती है उसके लिए सबसे प्रामाणिक पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सर्वप्रथम 1928 में लिखित अग्रवालों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा हुआ है कि यह वंशावली परंपरा की जनश्रुति और प्राचीन लेखों से संग्रहित हुई है, यानी कि यह सुनी सुनाई बातों और अप्रामाणिक लेखों से संग्रहित हुई है, क्योंकि किसी भी लेख का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। और आगे लिखा हुआ है कि इसका विशेष भाग भविष्य पुराण के उत्तर भाग के श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा से लिया गया है। यानी साफ है कि भारतेंदु जी ने इस पुस्तक को लिखने में भविष्य पुराण से संदर्भ लिए हैं, उस भविष्य पुराण से जो स्वयं में संदिग्ध है। बाकी पुराणों की तरह इसे भी वेद व्यास जी की रचना माना जाता है, जबकि हकीकत कुछ और है। संक्षिप्त भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व की एक कथा में लिखा है कि अकबर पूर्व जन्म का मुकुंद ब्राह्मण था और वो भी शंकराचार्य के गोत्र का, पर एक भूल के कारण वह इस जन्म में मलेच्छ यानी मुसलमान बनकर पैदा हुआ। पर पूर्व जन्म का ब्राह्मण होने की वजह से उसके कर्म महान ही रहे। यहाँ अकबर को पूर्व जन्म का अपना ब्राह्मण भाई बतलाया जा रहा है, यानी स्पष्ट है कि भविष्य पुराण अकबर के काल में या उसके बाद ही लिखी गई होगी। यहाँ यह विचार करने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण पुराणकारों ने अकबर को पूर्व जन्म का ब्राह्मण क्यों कहा होगा। क्या इसलिए कि उससे उन्हें मोटा माल चाहिए था? कारण चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन इतना तो तय है कि भविष्य पुराण कोई तथ्यात्मक नहीं बल्कि काल्पनिक ग्रंथ है। यह अप्रामाणिक ग्रंथ केवल मुगलों को खुश करने के लिए ही लिखा गया होगा। यह बात विचारणीय हो जाती है दोस्तों कि भविष्य पुराण से विशेष संदर्भ लेकर भारतेंदु जी ने अग्रवालों की जो वंशावली तैयार की थी, क्या ऐसी वंशावली का फिर कोई मतलब रह जाता है? और आज तक तो अग्रसेन का कोई भी पुरातात्विक सबूत मिला नहीं है। जब कोई सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग जैसा कुछ है ही नहीं, तो सबूत आएंगे कहाँ से? अब तो विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है। इसलिए जैसा भी जो भी प्रमाण 1938-39 के खुदाई के कारण मिलते हैं,
तुरंत उन्हें महाभारत काल से या द्वापर युग से जोड़ने की कोशिशें शुरू हो जाती है। यह धंधेबाजों का पुराना खेल है, वे इसमें माहिर हैं। देखते हैं खुदाई से यहाँ क्या क्या मिला था। दैनिक भास्कर के अनुसार खुदाई के दौरान रोमन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक के किले में लगा सम्राट अशोक का 234 बीसी का पिलर भी अग्रोहा टीले से मिला था, जो कि यहाँ बौद्ध धर्म के होने की चुगली करता है। इस सर्वे रिपोर्ट को ध्यान से देखिए दोस्तों। मेमोरीज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1938-39 में हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की यह रिपोर्ट है, जो कि एच.एल. श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पर यह पंक्तियाँ देखिए दोस्तों। शीर्ष पर स्थित किले का निर्माण दीवान नन्नोमल ने करवाया था, जो जाति से अग्रवाल थे और पटियाला के राजा अमर सिंह के नौकर थे। 1765 से 1781 यानी कि 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण नन्नोमल द्वारा हुआ था, न कि महाराजा अग्रसेन द्वारा। अब यह लाइन देखिए दोस्तों। 28 से एक सुनियोजित और समृद्ध बस्ती के अवशेष मिले। खुदाई से यह जो बस्ती मिली थी, इसका संबंध किसी भी रूप से महाभारत काल से होने का कोई प्रमाण नहीं मिला था। इसी पन्ने पर यह अगली लाइन देखिए। कमरे की दीवार में एक छोटे से मंदिर का उदाहरण पाया गया। अब यहाँ चालाकी देखिए दोस्तों। यहाँ यह लिख दिया गया है कि मंदिर का उदाहरण पाया गया, लेकिन क्या ऐसा पाया गया जिससे कि यह मंदिर प्रमाणित होता है, मालूम नहीं। अब सचमुच मालूम नहीं या जानबूझकर नहीं लिखा गया, पता नहीं। यह भी नहीं लिखा गया है कि किस प्रकार के अवशेष पाए गए। अगर वास्तव में किसी देवी देवता की मूर्ति वगैरह के या कुछ अन्य प्रमाण मंदिर होने के पाए जाते, तो क्या ये लोग उसे नहीं लिखते? यहाँ क्या कुछ छुपाया जा रहा है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। अब इस लाइन को देखिए दोस्तों। 9 फुट 4 इंच की गहराई पर एक साथ मिली मूर्ति नागों द्वारा समर्थित कमल पर खड़ी एक छवि को दर्शाती है। नागों द्वारा समर्थित कमल पर खड़ी यह मूर्ति बौद्ध वास्तुकला की निशानी है। कमल पर पैर रखकर खड़ा होना यह बौद्ध वास्तुकला है। यह मूर्ति मस्तक विहीन है। इसका सर था ही नहीं कि जानबूझकर तोड़ा गया, पता नहीं। अगर मस्तक होता तो मूर्ति के मस्तक के ऊपर बुद्ध की मूर्ति मिल सकती थी, क्योंकि वहां पर बुद्ध की मूर्ति लगाने का चलन बौद्ध वास्तुकला में रहा था। फोटो नंबर 4 और 8 को महिषासुर मर्दिनी बताया जा रहा है, जो कि बौद्धों की तारा देवी मंजू देवी परंपरा की देवी है, यानी कि बोधिसत्व है। और फोटो नंबर 2 को संभवतः कुबेर कहा गया है, यानी कि यह खुद भी श्योर नहीं है कि यह क्या है। अब इन तस्वीरों को भी देखिए दोस्तों। इन तस्वीरों में दिखने वाली शंख, कमल इत्यादि सबकी सब बौद्ध वास्तुकला है, जिन्हें जानबूझकर हिंदू धर्म से जोड़कर अग्रवाल समाज को गुमराह किया जाता रहा है। यहाँ उत्खनन में जब बौद्धों के प्रमाण मिलने लगे थे, तो तुरंत उत्खनन रोक दिया गया था और इसकी रिपोर्ट करीब 12 वर्षों बाद आज़ादी के बाद 1951 में प्रकाशित की गई थी। और इसके बाद 1979-85 के बीच जो खुदाई हुई थी, उसकी रिपोर्ट दबा दी गई थी। वह तो आज तक प्रकाशित नहीं की गई है। दोस्तों, पुरातात्विक खोजें तो हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए होती है, लेकिन आप इस लाइन को देखिए। ये सिक्के प्राचीन अग्रोदकों के साथ अग्रोहा की पहचान स्थापित करते हैं, जिनकी स्थापना शायद अग्रवालों के प्रतिष्ठित पूर्वज अग्र ने की थी। यहाँ पर मुख्यतः ये सिक्के पाए गए थे: इंडो यूनानी सिक्के, पंचमार्क सिक्के और 51 अग्रोदक सिक्के। इनमें भी किसी भी सिक्के का संबंध हिंदू धर्म से साबित नहीं होता। जिसे अग्रोदक सिक्का बतलाया गया था, वहाँ ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, किसी संस्कृत में नहीं। इस बात को भी बड़ी चालाकी से छुपा लिया गया था, क्योंकि ब्राह्मी लिपि का संबंध सीधे सीधे बौद्धों से निकलता है। और इसी लाइन में शायद अग्रवाल लिखने का सीधा साधा मतलब यह निकलता है कि श्रीवास्तव जी को खुद भी यकीन नहीं था कि अग्रोहा की पहचान अग्रसेन से रही थी। उनको यह समझ में आ गया था कि अग्रवालों की पहचान महाराजा अग्रसेन से नहीं है, बल्कि अग्रवालों के पूर्वज तो खुद बौद्ध मत को मानने वाले लोग थे। यह सब बातें सार्वजनिक न हो, इसलिए आज तक इस सच को दबाया जाता रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
अग्रवालों के रहन सहन, आचार व्यवहार में भी बौद्ध धर्म की झलक दिखलाई पड़ती है। तुलना करके देखते हैं। बौद्ध धर्म में 5 पंचशील के सिद्धांत हैं। चोरी न करना, हिंसा न करना, व्याभिचार न करना, झूठ न बोलना, मादक द्रव्यों का भोग न करना। यही सब गुण अग्रवालों में भी होते हैं। देखिए, अग्रवाल समाज मृदुभाषी तथा शांत स्वभाव के होते हैं, जो कि इनके व्यवसाय में तरक्की का मुख्य कारण है। व्यवसायिक लेन देन में 100% ईमानदारी तथा शुद्धता इनका विशेष गुण होता है। ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं और शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों का सेवन समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। इनके 17.5 गोत्र होते हैं और कोई भी गोत्र छोटा या बड़ा नहीं होता, यानी कि खुद को जो गोत्र को छोड़कर अन्य किसी भी गोत्र में रोटी बेटी का संबंध होता है। इन सब बातों के मद्देनजर तो यही कहा जा सकता है कि आज अग्रवालों को अपना सही इतिहास जानने की सख्त जरूरत है। धन्यवाद।